हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले नॉर्थ अमेरिका के 2 पार्ट दे चुके, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम स्पेशल बात करेंगे पर्वत और पठार की। पर्वत और पठार पर भी 2 लेक्चर रहेंगे, एक सेपरेट वीडियो रहेंगे। एक में स्पेशल रहेगा आपका पर्वत और एक में आपका रहेगा पठार। तो इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली हम बात करने वाले हैं पर्वतों की। इसमें हम स्पेशली बात करेंगे पर्वतों के बारे में। तो ये हमारा जो रहेगा पार्ट 3 है और उत्तर अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ आप मैप ड्रॉ कर लीजिए और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो वो सेम इससे पहले मैं आपको मैप ड्रॉ करना सिखा चुका इससे पहले। तो ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपका क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, इसको इस प्रकार से खींच दीजिए यहाँ से ऐसे। ये वाला आपका अलास्का है। ये आपका अलास्का हो जाएगा। यहाँ से खींच के थोड़ा इधर लाइएगा आप इस प्रकार से। ये आपका सेंट लॉरेंस और फंडी की खाड़ी हो जाएगा। है बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, बाकी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है। क्या रहेगा यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये आपको मैं सिखा चुका उत्तर अमेरिका का मैप बनाना कई बार भी, तो आप मेरे साथ बनाते रहिए। आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं पर्वतों के बारे में कि उत्तर अमेरिका के पर्वत। तो स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो आओ लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तर अमेरिका की, जो हमारा पार्ट जो चल रहा है उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पर्वत श्रेणियां डिस्कस करने से पहले यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्पेशली, वो स्पेशल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि विश्व की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हैं। और यहाँ पे जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो है आपकी रॉकीज़। आपकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इस वाले हिस्से पे मिलेगी, यहाँ से है, यहाँ तक आएगी। और ये आपकी है ये वाली रॉकीज। तो इसका नाम है रॉकीज या रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज श्रेणी। तो ये देखिए आप यहाँ ध्यान से एक चीज़ यहाँ आपको स्पेशली नोट देखनी है यहाँ पे कि रॉकीज पर्वत श्रेणी आप पॉइंट बना के लिख लेना कि उत्तर अमेरिका के सबसे, ऐसा लिख लेना पॉइंट बना के, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी है। तो रॉकी हो जाएगी। अब मैं करूं विश्व की पर्वत श्रेणियों की, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां। तो ये मैं बात करूं तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में जो सबसे पहले आपकी आएगी वो आपकी नंबर 1 पे आएगी एंडीज। एंडीज है, एंडीज श्रेणी है जो वो आपकी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। सेकंड है आपकी रॉकीज और जो आपकी आएगी उत्तर अमेरिका।
फिर आपकी थर्ड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे आने वाली है वो आपकी आने वाली है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग श्रेणी। ये आपकी आएगी ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद चौथे पे आएगी हिमालय, श्रेणी, जो आपकी है नेपाल। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां हैं। एंडीज की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, वो दक्षिण अमेरिका की है। रॉकीज है वो उत्तर अमेरिका की, जो अभी हम पढ़ेंगे। और ग्रेट डिवाइडर रेंज ऑस्ट्रेलिया की और हिमालय श्रेणी नेपाल की है। अब इसमें कुछ पर्वत जैसे ये तो है महाद्वीप के ऊपर, मतलब लैंड के ऊपर, ज़मीनी, कुछ पानी के नीचे भी है, तो उनको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ महाद्वीप पर्वत श्रेणियों की। बाकी तो आपका ट्रांस पर्वत श्रेणी आ जाएगी, और जो आपकी स्पेशली अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका, जो ट्रांस अंटार्कटिका है वो अंटार्कटिका में है, तो वो आ जाएगी थर्ड नंबर पे। तो उसको जब हम पढ़ेंगे, जो जब जैसा हिंट करना होगा मैं वहाँ पे हिंट कर दूंगा। तो अभी हमने देखी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी और एंडीज है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो एंडीज की जो हाइट है वो आपकी हाइट है 7000 किलोमीटर, ठीक है। बाकी रॉकीज की देखेंगे तो रॉकीज की भी आपकी 4000 प्लस है, 4000 किलोमीटर प्लस है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की 3500 के लगभग में है, अप्रॉक्स में। हिमालय की भी आपकी आराम से देखोगे तो आप 2800 या 2900 के लगभग में है, जो हिमालय श्रेणी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इन सब पर्वत श्रेणियों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इन सब के आंसर दीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उत्तर अमेरिका की बात करता हूँ। तो उत्तर अमेरिका में यहाँ स्पेशली मैं बात करूँ कि ये वाला हिस्सा आपका अलास्का है। इसके ऊपर जो पर्वत श्रेणी आपको जो मिलेगी, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी जो मिलने वाली है आपको यहाँ पे, तो इस वाले हिस्से पे जो मिलेगी तो इसका नाम है, और एक यहाँ पे मिलेगी ऐसे, तो इसका नाम है ब्रुक्स, ब्रुक्स श्रेणी, और ये मिलेगी आपकी अलास्का श्रेणी, ठीक है। अब मैं बात करूं कि स्पेशली जैसे मैं बात करूं कि किस एरिया में आ रही, तो आपको पता है ये वाला एरिया अलास्का है, और अलास्का वाला एरिया किस कंट्री के कंट्रोल में, एक राज्य है अलास्का, 49वां स्टेट है, 49वां स्टेट, 49वां स्टेट है, और जो किसके कंट्रोल में है या किसका आधिपत्य है इसके ऊपर, किसका राज्य है, यूएसए का। तो ये दो श्रेणियां हैं, ब्रुक्स और अलास्का। जैसे एग्जाम में जो बनते हैं ना क्वेश्चन, जैसे पूछ लेगा यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको ब्रुक्स श्रेणी किस कंट्री में है या किस महाद्वीप पर है। यदि महाद्वीप पूछे तो महाद्वीप के ऐसे ऑप्शन में दे देगा 4 कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, एशिया। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा उत्तर अमेरिका। और अगर स्पेशल जगह पूछे कि किस देश के कंट्रोल में, किस देश में आता है, तो आप यहाँ स्पेशल आंसर दोगे, वो होगा आपका अमेरिका में। और अमेरिका की किस जगह स्पेशल, तो आपका होगा अलास्का। तो ये चीज़ देखिए, हम आगे चलते हैं। अब आप एक यहाँ पे एक और जगह यहाँ पे देखोगे इस वाले एरिया में, और ये जो श्रेणी है इसका नाम है मैकेंजी। यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी भी है, मैकेंजी श्रेणी, क्या नाम है इसका, मैकेंजी श्रेणी, ठीक है। फिर एक यहाँ किनारे पे आप देखने वाले हो यहाँ पे इसका नाम है कोस्ट रेंज या तटीय श्रेणी, कोस्ट रेंज, इसी को हिंदी में बोलते हैं तटीय श्रेणी। फिर एक और यहाँ किनारे पे देखोगे, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला मिलेगा आपको, इसका नाम है कास्केड, कास्केड श्रेणी, ठीक है। फिर एक आपको इस वाले पोर्शन पे मिलेगी कैलिफोर्निया खाड़ी के ऊपर, ये वाला, इसका नाम है सियरा नेवादा श्रेणी। फिर आप दो श्रेणियां देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे ऐसे
एक इस तरफ और एक इस तरफ ऐसे, तो इसको बोलते हैं पूर्वी सियरा माद्रे। और इस वाले ये पूरब दिशा में तो इसलिए पूर्वी सियरा माद्रे, और ये पश्चिमी दिशा में तो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, पश्चिमी सियरा माद्रे। इस वाले हिस्से क्या करेगा, पश्चिमी सियरा माद्रे। ये तो आपने यहाँ देखा जो रेंज अभी है इम्पोर्टेंट कि ये वाला है सियरा माद्रे श्रेणी। यहाँ पे ये सारी रेंज कंटिन्यू, बाकी मैं देश के हिसाब से भी बता दूंगा। फिर आपको एक यहाँ पे मिलेगी इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे ये फ्लोरिडा तक है। इसका नाम है अपलेशियन, अपलेशियन श्रेणी। फिर एक यहाँ पे मिलेगी आपको हल्की सी इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे बिलू पर्वत, बिलू माउंटेन के नाम से जानते हैं, बिलू पर्वत। ठीक है। फिर एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस प्रकार से अल्घीनी, एल्घीनी। फिर एक हल्का सा यहाँ पे है, इतना बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा है, इसका नाम है ब्लैक पर्वत, ब्लैक पर्वत। तो ये आपने देखी पर्वत श्रेणियां जो उत्तर अमेरिका की हैं, पूरे उत्तर अमेरिका की, बाकी मैं कंट्री के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा कौन कहाँ पे पाई जाती है। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं बीच से हल्का सा इसको डिवाइड करके बताऊं कि वाला यहाँ से हिस्सा है, ये वाला उत्तर अमेरिका मतलब कि कनाडा है, ऊपर वाला हिस्सा कनाडा है। फिर यहाँ से जाएगा ऐसे करके कनेक्ट होके, तो ये वाला हिस्सा आपका यूएसए कहलाएगा, ये कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये हो जाएगा मैक्सिको। बाकी रॉकी जो पर्वत श्रेणी है तीनों देशों में फैली हुई। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, स्पेशली मैं बात करूं कि रॉकीज की बात करूं मैं, तो यहाँ नंबर पहले पे डाल देता आपकी रॉकीज, रॉकीज श्रेणी। तो इसका विस्तार की बात करूं तो 3 कंट्रियों में है। कहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इसका विस्तार कहाँ पे, तो आपका आंसर होगा कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो तीनों आप लिख लेना, कनाडा प्लस यूएसए प्लस मैक्सिको, तीनों में है। अब मैं थोड़ा एक एक को डिस्कस कर दूंगा अच्छी तरह से। ये हो गया रॉकीज की बात थी कि रॉकीज की एक क्वालिटी है। रॉकीज क्या है, एक इसकी क्वालिटी क्या है, ये नवीन पर्वत है, नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, नवीन बलित पर्वत। ये मतलब हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मतलब एक ही समय के बने हैं, ये सारे के सारे बने हैं, ये सारे के सारे एक ही टाइम पे बने, और ये सब है टर्सरी युग बोलते हैं इसको, जो युग है इनका, जो टाइम पीरियड बोलते हैं, ये टर्सरी युग के बने हैं। तो ये सब एक ही टाइम पीरियड में बने हैं। तो नवीन बलित पर्वत है, और इसी को दूसरा नाम बोलते हैं मोड़दार पर्वत। क्या बोलते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, मोड़दार पर्वत। यदि मैं बात करूं रॉकीज के बारे में कि इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, ये, तो इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। तो इसका सर्वोच्च शिखर तो यहीं पे लिख लेना है, ऐसे पॉइंट बना के मैं यहाँ लिखे देता, यहाँ पे लिखे देता सर्वोच्च चोटी। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। ठीक है। और इंपोर्टेंट क्या है, रॉकी श्रेणी के बारे में इंपोर्टेंट है कि जी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी। ठीक है, बाकी मैंने पॉइंट वहां भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इतनी सारी जो श्रेणियां मैंने बताई, जैसे मैकेंजी, ब्रोक्स, अलास्का, रॉकीज, सियरा नेवादा, पश्चिमी सियरा माद्रे, अपलेचियन, ब्लू, अल्घीनी, ब्लैक, ये सारी जो बताई है ये आपकी उन सब में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं कि विश्व स्तर पे
वर्ल्ड वाइज के हिसाब से देखा जाए तो कि कौन सी नंबर की लंबी पर्वत श्रेणी कहलाएगी, तो दूसरे नंबर की लंबी पर्वत श्रेणी कहलाएगी, सेकंड नंबर पोजीशन पे है वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड वाइज देखा जाए। यदि मैं बात करूं अब वृक्ष श्रेणी, तो आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, बाकी ये सब लोकेशन आप देख चुके हो। एक तरफ आप हेडिंग डालिएगा, इस तरफ लिखिए श्रेणी, और इस तरफ लिखिए सर्वोच्च चोटी, मतलब सबसे ऊंचा शिखर, चोटी या शिखर, इनका सबसे ऊंचा पर्वत। तो हम वही लिखेंगे, बाकी आप लोकेशन देख चुके हैं, तो हम इसमें वही देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लिखने वाले हैं एक तरफ ए और एक तरफ वो। तो इसमें सबसे पहले हम लिखने वाले हैं अलास्का, नंबर 1। पहला है, ये तो आपको मैंने रॉकीज के बारे में स्पेशल बता दिया, आपका अलास्का श्रेणी। अलास्का के जो सबसे ऊंचा शिखर है वो यहाँ पे आएगा आपका, ये वाला, इसका नाम है माउंट मैकिनले। और इसकी हाइट मैं बताऊंगा 6194 मीटर है, इसकी हाइट है जो 6194। बाकी ये सारे के सारे नवीन पर्वत हैं, मोरदार पर्वत है, और भी जो स्पेशल क्वालिटी होगी किसी माउंटेन की तो मैं अलग से बता दूंगा। बाकी अगर स्पेशली बात पूछे कि अलास्का किस कंट्री में है, तो मैं बता चुका हूँ, अलास्का स्पेशल यूएसए की कंट्री में है, तो आप यहाँ लिख लेना कि इस पर जो कंट्रोल है वो यूएसए का है। फिर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो कोस्ट रेंज की या तटीय श्रेणी की, तटीय या इसी को बोलते कोस्ट इंग्लिश में, तटीय या कोस्ट। तो तटीय कोस्ट इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे मिलेगा वो इसका सबसे ऊंचा पर्वत, और इसका नाम है MTS लिखे देता, माउंटेन्स लोगन, बाकी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका नाम है माउंट लोगन। तो क्वेश्चन में सीधा पूछता है, ये क्वेश्चन जो बनते हैं कि तटीय श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माउंट लोगन। ऐसे अलास्का का पूछेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि जो अलास्का के बारे में बता रहा था, माउंट मैकिनले के बारे में, ये वाला, ये न केवल अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर मैं ये पीक की बात कर रहा, जो चोटी रहती सबसे ऊंची चोटी, और अगर मैं बात करूं कि श्रेणी की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो वो आपकी है रॉकी श्रेणी। फिर देखिए अगला, इसके बाद फिर आपका आएगा कास्केड। तो कास्केड के बारे में जो स्पेशली बात लिखी, तो ये सब के, ये आपके लोकेशन इनकी कनाडा में है। तो कास्केड में जो सबसे, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी वोल्केनो से बनी है, ये भी बलित पर्वत है लेकिन वोल्केनो से बनी। तो यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, और जो पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं तो उनके हम नाम एक साथ देख लेते हैं। इनमें जो पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे आपकी रेनियर है, हेलेन है, माउंट हेलेन है, रेनियर, हेलेंड, माउंट हुड। तो नाम एक साथ लिखे देता मैं इसके, ऐसे करके लिखे देते हैं, माउंट रेनियर, हेलन, हुड, और एक आपकी है शास्ता। ये पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि माउंट रेनियर और हेलन किस देश में है, या किस कंट्री में, किस महाद्वीप में है। तो आपका आंसर होगा कि ये कास्केड की है, और ये सब की, और इंटरेस्टिंग है, ये सारी की सारी हैं, ये सारी की सारी ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ हैं। कैसी हैं? ज्वालामुखी। ये सब हैं जो ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ हैं, ज्वालामुखी पर्वत। कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सियरा नेवादा की। चौथे नंबर पर देखना हम, सियरा नेवादा। तो इंटरेस्टिंग है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो, उसका नाम है आपका व्हिटनी, माउंट व्हिटनी, माउंट व्हिटनी।
और सियरा नेवादा के बारे में और मैं पॉइंट बता दूं, यहीं एक साथ बता देता। ये जो सियरा नेवादा है यह एक ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा है वो एक ब्लॉक पर्वत है। अब बात आती ब्लॉक पर्वत का है, और इसे विश्व का सबसे बड़ा, हिंदी में बोलते भ्रंशोत पर्वत। तो कैसा है, ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, और इसी को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। और विश्व का सबसे बड़ा बोल सकते, विश्व के सबसे बड़ों में से एक, विश्व का सबसे बड़ा, बाकी और भी हैं, बड़े में से एक, ठीक है, उनमें से जितने भी हैं उनमें से एक है बड़ा पर्वत। अब मैं बात करूं यहाँ के भ्रंशोत पर्वत क्या कहलाते हैं, होते क्या है। हाँ, और थोड़ा सियरा नेवादा एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि, तो मैं यहाँ पे स्पेशल बता देता सियरा नेवादा के बारे में, यहाँ पे स्पेशल और डिस्कस कर देता सियरा नेवादा कि यहाँ पे है क्या। ये वाला जो हिस्सा है ये रहा आपका सियरा नेवादा जो आपने देखा, यहाँ पे मिलेंगे आपके माउंट व्हिटनी है ये। इसी के बगल से एक कैनियन बना दी, कोलोराडो नदी आके यहाँ पे कैनियन बनाएगी। तो पहले भ्रंशोत पर्वत क्या होते तो वो देख लो। तो जैसे ये आकार है, ये वाला, ये माउंटेन है पूरा, ये वाला हिस्सा। तो इसमें क्या हो कि बीच वाला भाग जो ये दिख रहा, ये वाला भाग नीचे धंस जाए इस प्रकार से, मतलब एक घाटी बना ले। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये यथावत रहे, अपनी पोजीशन पर रहे, ये वाला हिस्सा, ये वाला, बीच वाला भाग नीचे धंस जाए इस प्रकार से। तो इस जो आकृति ये बनेगी कि बीच वाला भाग नीचे धंस जाए और जो बगल के पार्ट हैं इसके बगल वाले भाग यथावत रहें, मतलब स्थित रहें, इसी को बोलेंगे भ्रंशोत पर्वत। इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, जो कि आपका सियरा नेवादा है सबसे बड़ा है। अब ये बीच में जो बनी है, जो बना है बीच में, इसको बोलेंगे घाटी। क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी, वी आकार घाटी। फिर अलग अलग शेप रहते हैं, वी आकार घाटी। यहीं पे आके कोलोराडो नदी, तो एक नदी का नाम है कोलोराडो, कोलोराडो नदी अपना पानी गिराती है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाती। कब बनाती, विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती, ग्रैंड कैनियन बनाती है। यदि मैं बात करूं कि ग्रैंड कैनियन क्या होता है, जैसे स्पेशल होता है ना कि ग्रैंड कैनियन क्या कहलाता है, तो ग्रैंड कैनियन में स्पेशल आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ इसको आपको साफ करके यहाँ बता देता कि ग्रैंड कैनियन को स्पेशली कहाँ समझे। चलो यहाँ पे बता देता ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन क्या रहता है, जैसे मान लो जब ये कंडीशन बनेगी भ्रंशोत पर्वत की, तो बीच में एक घाटी बनेगी इस प्रकार से, और इसे बोलेंगे वी आकार घाटी। फिर ये किसी का बड़ा रूप बनेगा इस प्रकार से, घाटी के, घाटी में एक बड़ा रूप बनेगा इसी का, और अगर एक बड़ा रूप हो जाए इस प्रकार से तो इसको बोलेंगे गार्ज। जो इस सेकंड वाला बनेगा इसको बोलेंगे गार्ज। ये भौतिक भूगोल के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा वहाँ पे। फिर इसका एक बड़ा और रूप इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे आपका ग्रैंड कैनियन। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन। और यही है जो कोलोराडो नदी है ग्रैंड कैनियन बनाती है, और इसी हिस्से को बोलते हैं डेथ वैली। यहीं पे है वो क्वेश्चन आएगा, डेथ वैली कहाँ है, डेथ वैली। तो ये रही आपकी डेथ वैली। मृत घाटी, मृत सागर से कंपेयर मत कर देना, डेथ सी अलग है जो आपका जॉर्डन में आता है, इजराइल और जॉर्डन बॉर्डर पे है आपका, वो अलग है। लेकिन ये डेथ वैली जो बनाती है इस वाले इसी पोर्शन पे बनाती है, कैलिफोर्निया खाड़ी के बगल से। तो ये डेथ वैली का पोर्शन है, तो ये हमने देखा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हमें इसकी कुछ और पढ़ना है कि अभी ये देखा हमने, देखो अलास्का की देखी तो माउंट मैकिनले है, तटीय कोस्ट में मतलब कोस्ट रेंज की देखी माउंट लोगन है, ये सारे पॉइंट देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब इसमें कुछ पॉइंट जो ये आप नोट कर लेना सारा मेरे साथ, और जो चीज़ पॉइंट बोल दिए वो भी नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो जो हम लिख रहे हैं आगे, उसी पोर्शन को आगे बढ़ाएं। देखो उसी पोर्शन को आगे बढ़ाएं। तो अभी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ये सब चीज़ें देखने और कुछ श्रेणियाँ और बची हैं। तो यहाँ पे रॉकीज की देख लें कि रॉकीज की मैंने बताया था, माउंट एल्बर्ट बता चुका हूँ, रॉकीज की ये बता चुका। हाँ, जो इम्पोर्टेंट वही देखने वाले हम। हाँ, इसमें अब हम देखें, इसमें स्पेशली अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन श्रेणी। तो अपलेशियन श्रेणी की है वो आपकी है माउंट मिचेल। ये सबसे ऊंची चोटियों में बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आता है कि माउंट मिचेल किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन आएगा माउंट एल्बर्ट कहाँ पे है, किस रेंज पे है, तो आपका आंसर होगा कि रॉकीज पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी देखी कि कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देखनी। हाँ, बाकी आप अल्घीनी वगैरह याद रखना। हाँ, थोड़े ये 2 माउंटेन के बारे में स्पेशल लिख दूँ कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में आपके ब्लैक और ब्लू ये पर्वत हैं। दोनों पर्वत कहाँ पे हैं, तो ये दोनों पर्वत आपके स्पेशली यूएसए में। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, फैक्ट मंडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो ब्लैक, बाकी ब्लैक नदी, ब्लू नदी, ये सब ब्लैक रिवर, ब्लू, रेड, ये आपकी अफ्रीका में पढ़ी। मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ हम स्पेशल देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखी हमने, डेथ वैली देख ली, ये सारे पॉइंट हमने देख लिए। और हमने इसके, मैं बता दूं कि ये पूरी पर्वत श्रेणियाँ थी, ये पूरी पर्वत श्रेणियाँ थी। ये हमने जो डिस्कस कर ली, तो पर्वत डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा 4th नंबर का, तो उसमें हम स्पेशल पठार डिस्कस करेंगे। और ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया पर्वत श्रेणी का और पर्वतों का। हाँ, जो भी आपका कन्फ्यूज़न हो तो मैं अपना लेक्चर यही समाप्त करता हूँ और बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे। पठार इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। जो भी आपका डाउट हो, कहीं कन्फ्यूज़ हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हो और हाँ, उसके डाउट पूछ सकते हो। इनके मैंने जो क्वेश्चन पूछे आपके, एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग हिमालय की, इनके आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके आंसर में बताऊंगा, उसके अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा। और आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और जैसे मैं बोलूँ तो वो आप सारे पॉइंट नोट करते रहिए और मेरे साथ लिखते भी जाइए। जो चीज़ें मैं बोल दूँ तो वो भी मेरे साथ लिखिए, या जो छूट जाए, मतलब ना लिख पाऊँ मैं, तो वो आप नोट मेरे साथ बनाइए। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो वीडियो देखने मतलब कि ये अब आपका जो रहेगा ये कंप्लीट है अभी पर्वत श्रेणियाँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।